रात काली थी, घुप अंधेरी। राजमार्ग पे मेरी काली स्कोडा जबरदस्त दौड़ रही थी। रेडियो की आवाज को सिर्फ हवा की सरसराहट काट रही थी। अकेले सफर और लंबी रात, नींद से लड़ना मुश्किल हो रहा था, मगर कुछ मील और तय करने थे। तभी अचानक एक चमकदार उल्लू मेरी कार की हेडलाइट में आ गया। मैंने चौंकाते हुए ब्रेक मारा, कार फिसली और सड़क किनारे जा रुकी। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बाहर निकलकर पहिया चेक किया, सब कुछ ठीक था। तभी उल्लू की चीख आसमान में गूंजी। एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे से उठी। उसी दिशा में देखा जहां से चीख आई थी। काले पेड़ों के घने झुरमुट में कुछ गड़बड़ सी लगी। गुप्त अंधेरे में दूर का अंदाजा लगाना मुश्किल था, मगर कुछ बेचैनी सी हुई। जिज्ञासा हावी हुई और मैं धीरे धीरे पेड़ों की ओर चल पड़ा। कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एक हवा का झोंका आया और पेड़ों की सरसराहट बढ़ गई। तभी एक छटकी मेरी नजर से टकराई। पेड़ों के पीछे छिपा एक लकड़ी का झोंपड़ा। अंधेरे में उसकी आधी आकृति ही दिख रही थी, पर उससे निकलती नारंगी रोशनी खोपड़ी में चुभ रही थी। दूर से ही झोंपड़े की तरफ झुककर झांकने की कोशिश की। अंदर एक पुरानी सी मेज पर टिमटिमाती मोमबत्ती रखी थी और उसके सामने बैठा था एक बूढ़ा आदमी। उसकी नजरें मेरी तरफ ही थीं। उसकी धुंधली आकृति को सही से देखना मुश्किल था, लेकिन उसका चेहरा जैसे किसी मिट्टी की मूर्ति जैसा बेजान लगा। उसकी बेजान आंखों से अजीब सा डर लगा, मगर उस रोशनी और उन बेजान आंखों ने जैसे मुझे अपनी ओर खींच लिया। बिना सोचे मैं झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। न जाने क्यों मुझे लगा जैसे उसे कुछ जरूरत है, जैसे वो मेरा इंतजार कर रहा था। झोंपड़े के दरवाजे तक पहुंचने पर मैंने आवाज लगाई, हेलो, कोई है? थोड़ी देर तक तो कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस जाने को हुआ ही था कि अंदर से एक धीमी सी आवाज आई, आओ, अंदर आओ। उसकी आवाज इतनी बेजान थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी नहीं जानता क्यों मैंने हिम्मत करके लकड़ी का दरवाजा खोला। अंदर गंधक जैसी बदबू आ रही थी। जैसे ही अंदर गया, हवा का एक जोर का झोंका आया और मोमबत्ती बुझ गई। झोंपड़ा अंधेरे में डूब गया। घबराकर मेरी सांसें फूलने लगीं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से आंखें मिलाऊं। तभी फिर से वो आवाज सुनाई दी, डरो मत, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज इस बार मेरे कानों के पास ही गूंजी। उसका न ठीक से नाम लिया गया था, न ही वो कहां से आ रहा था, मगर उसकी हवादार सी सांस मेरे गालों को छू रही थी। मेरे शरीर में कंपन होने लगा। अचानक मुझे लगा जैसे मेरे सामने कोई खड़ा है। मैंने हाथ बढ़ाकर हवा में टटोला। तब मेरा हाथ किसी ठंडे खुरदरे तत्व से टकराया। मेरे दिल की धड़कनें और जोर हो गईं। मैं पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर मेरा पैर किसी रस्सी, मेरी पीठ पसीने से तर हो चुकी थी। अंधेरे में लड़खड़ाते हुए मैंने रस्सी को पकड़कर खींचा। रस्सी किसी भारी चीज से बंधी थी। तभी तेज रोशनी हुई और मोमबत्ती फिर जल उठी। मेरे सामने खड़ा था वही बूढ़ा। उसके चेहरा अब भी धुंधला सा था, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान मानो पत्थर की बनी थी, बेजान और भयावह। उसने धीमी आवाज में कहा, अब तो मिल ही गए हम। उसकी आवाज में कोई भाव नहीं था। मेरा शरीर सुन्न हो चुका था, डर से हिल तक नहीं पा रहा था। उसने बोलना जारी रखा, तुम बहुत दूर से आए हो। मेरा इंतजार करने वाले बहुत थे, मगर तुम खास हो। उसने आगे जो बताया वो मेरी सांसें रोक देता था। वो उस झोंपड़े में सालों से बंधा था, अंधेरे और अकेलेपन में कैद।
उल्लू उसकी आंखें थे, अंधेरे में देखते और उसी को योग्य इंसान लाते थे। वो चाहता था कि कोई उसकी आत्मा ले ले ताकि वो खुद मृत्यु को गले लगा सके। उसने मुझे चुना था। मेरी बेचैनी, मेरी जिज्ञासा ने मुझे उसकी तरफ खींचा था। अब मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसकी हर हरकत धीमी और शांत थी, मगर मेरे लिए वो तूफान से कम नहीं थी। तभी एक चीख कानों में गूंजी, एक ऐसी चीख जो मानो मेरी खुद की रूह चीख रही थी। मेरा मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मेरी आंखें उस पर टिकी थीं, उसकी हरकतों को गौर से देख रही थीं। वो मेरे नजदीक आया और अपने ठंडे हाथ मेरे माथे पर रख दिया। उसके हाथ ने मेरी रूह को छुआ, मानो मेरी जिंदगी उसकी हथेली में आ गई हो। तभी उसकी आंखों में अचानक चमक आई। वो चौंका और पीछे हटा। उसे कुछ नजर आ रहा था। वो डर गया था। मैंने झट से उसका हाथ झटक दिया और मौका देखकर झोंपड़े से बाहर भाग गया। पीछे से उसकी आवाज आई, रुको, मेरा वक्त अभी गया नहीं है। मैं नहीं रुका। पूरी रात सड़क पर दौड़ता रहा। सुबह होने तक भी मेरी रफ्तार कम नहीं हुई। जब तक शहर की रोशनी दिखाई नहीं दी, मैंने दौड़ना नहीं रोका। मैं बच गया था, लेकिन वो छाप हमेशा के लिए मेरे साथ रह गई। उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। वो अजीब सी मुस्कान, बेजान आंखें और उसका ठंडा स्पर्श, ये सब मेरे ख्वाबों में आकर मुझे सताते हैं। कभी कभी रात में सड़क पर उल्लू की चीख सुनकर मेरी रूह कांप जाती है। मैं नहीं जानता वो अभी भी उस झोंपड़े में है या नहीं, लेकिन उसके शब्द अब भी मेरे कानों में गूंजते हैं। मेरा वक्त अभी गया नहीं है। क्या वो इंतजार कर रहा है? क्या कोई और उसकी खोज में निकलेगा? ये डर अब मेरा हिस्सा बन चुका है और शायद हमेशा रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कहानी झूठ है, काल्पनिक है। मगर क्या आप मानते हैं अंधेरे में छिपे राज होते हैं? ऐसी चीजें जो हमारी समझ से परे हैं? तो कभी भी अकेले रात में लंबी सड़क पर न निकलें, खासकर तब जब रास्ते में आपको एक उल्लू मिल जाए। कहीं वो भी आपका ही इंतजार न कर रहा हो।